गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको 6 क्लास के मैथ का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है प्राकृतिक एवं पूर्ण संख्याएं, इसका बेसिक यानी पार्ट 3, इस पार्ट में मैं संख्याएं लिखने की अंतर्राष्ट्रीय विधि को समझाऊंगा। तो बच्चों, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि संख्याएं लिखने के प्रकार, संख्या को लिखने के 2 प्रकार हैं, यानी संख्याएं 2 प्रकार से लिखी जाती हैं, भारतीय विधि यानी इंडियन मेथड और अंतर्राष्ट्रीय विधि यानी इंटरनेशनल मेथड। तो बच्चों, इस वीडियो में हम दूसरी विधि यानी अंतर्राष्ट्रीय विधि को पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हमने भारतीय विधि को पढ़ा था और इस वीडियो में हम अंतर्राष्ट्रीय विधि को पढ़ेंगे। तो बच्चों, अंतर्राष्ट्रीय विधि में हम संख्या को किस तरीके से पढ़ते हैं, आइए देखते हैं। तो संख्या को हम पढ़ने के लिए कैसे पढ़ेंगे? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन, ट्रिलियन, 10 ट्रिलियन और 100 ट्रिलियन। तो अंतर्राष्ट्रीय विधि संख्याओं को पढ़ने का ये तरीका हमारा होता है। तो बच्चों, संख्याओं को पढ़ने के लिए, उससे पढ़ने से पहले हमें ये चीज़ याद होनी चाहिए। अगर आपको ये चीज़ याद है तभी हम संख्या को लिख सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय विधि से, अन्यथा नहीं लिख सकते। तो वीडियो को आगे देखने से पहले यहाँ तक नोट करके पहले इसे याद करें, उसके बाद वीडियो को आगे देखें और समझें। तो चलो, याद करने के बाद अब देखते हैं हम इस संख्या को हम अंतर्राष्ट्रीय विधि से कैसे लिखेंगे शब्दों में। तो इस संख्या में हमें अंक दे रखे हैं 3, 4, 9, 6, 2, 1, 9, 8, 5। तो अंतर्राष्ट्रीय विधि में लिखने के लिए सबसे पहले इसमें हमें विराम चिन्ह लगाना होगा। तो अंतर्राष्ट्रीय विधि में हम 3 अंकों के बाद अल्प विराम लगाते हैं। तो हमने 3 अंक के बाद 3, 4 और 9 के बाद अल्प विराम लगा दिया, फिर 6, 2, 1 के बाद अल्प विराम लगाया है, यानी कि 3 अंकों के बाद हम अल्प विराम लगाते हैं। 3 अंकों के बाद। भारतीय विधि में क्या करते हैं कि पहले 3 अंकों के बाद लगाते हैं, फिर 2 अंकों के बाद लगाते हैं। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय विधि में प्रत्येक 3 अंकों के बाद, हम अल्प विराम लगाएंगे और फिर संख्या को हम पढ़ेंगे। तो हमने अल्प विराम लगा लिया है। अब इसे हम पढ़ते हैं कि अंकों का स्थान क्या है। तो ये क्या है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, फिर मिलियन, 10 मिलियन और 100 मिलियन। तो 100 मिलियन पर कितना आ रहा है? 5, यानी मिलियन वाले अंक 3 हैं। यानी ये कौन सा है? 1 का ग्रुप है। ये ग्रुप है हमारा 1000 का और ये ग्रुप है हमारा मिलियन का। तो ये जो पढ़ेंगे हम 589 मिलियन। ये मिलियन है, ये 10 मिलियन है, ये 100 मिलियन है। तो पूरा ग्रुप कौन सा है? मिलियन का। तो इससे हम पढ़ेंगे 589 मिलियन। तो यहाँ लिखते हैं 589 मिलियन। अब इस ग्रुप को देखते हैं। ये ग्रुप कौन सा है? 1000 वाला। तो ये हो गया 126,000। तो इसे हम लिखेंगे 126,000। अब लास्ट वाला ग्रुप आता है, ये कौन सा है? इकाई, दहाई, सैकड़ा। यानी सैकड़ा पर कितना आ रहा है? 9 आ रहा है। तो 900। और लास्ट वाले जो 2 अंक होते हैं उन्हें हम एक साथ पढ़ते हैं। तो ये कितने हैं? 43। तो 943। इसे हम पढ़ेंगे 943। तो इस तरीके से बच्चों हम किसी भी संख्या को अंतर्राष्ट्रीय विधि से शब्दों में लिख सकते हैं। अब बच्चों देखते हैं हम दूसरा उदाहरण। तो हमने ये दूसरी संख्या ले ली है जिसमें हमें अंक दे रखे हैं 3, 4, 9, 6, 2, 1, 9, 8, 5, 6, 6, 5, 2, 8, 2। अब इसमें भी हम क्या करेंगे? पहले की तरह 3 अंकों के बाद कॉमा लगाएंगे। तो यहाँ संख्या में हमने 3 अंक के बाद ये कॉमा लगा दिया, यहाँ भी 3 अंक के बाद कॉमा, ये भी हमने 3 अंक के बाद कॉमा लगा दिया, ये भी 3 अंक के बाद कॉमा लगा दिया है। अब इसमें हम क्या देखेंगे? पहला ग्रुप ये बन गया, दूसरा ग्रुप 1000 का है, तीसरा ग्रुप किसका है? मिलियन का। उसके बाद अगला ग्रुप है बिलियन का और उसके बाद जो ग्रुप है वो है ट्रिलियन का। तो ये ट्रिलियन, ये बिलियन और ये मिलियन, ये 1000 और ये 1 का। अब ट्रिलियन वाले में कितना दे रखा है? 282। तो ये हो गया 282 ट्रिलियन। तो 282 ट्रिलियन। ये वाला ग्रुप कौन सा है? ट्रिलियन से पहले आता है हमारा बिलियन का। तो इसमें दे रखा है 566। तो 566 क्या हो जाएंगे? बिलियन। तो 566 बिलियन। उसके बाद ये ग्रुप दे रखा है हमारा मिलियन का। तो इसमें दे रखा है 589। तो इसे लिखेंगे हम 589 मिलियन।
उसके बाद ग्रुप दे रखा है हमें ये 1000 का, तो इससे पढ़ेंगे 126,000, तो 126,000। और फिर लास्ट ग्रुप 1 आता है, इसे हम 1 का ग्रुप बोलते हैं। इसमें क्या होता है, इकाई, दहाई, सैकड़ा। तो सैकड़ा पे कितना आ रहा है 9, तो 900, और लास्ट में कितना बचा 43, तो लिख देंगे हम 43। बच्चों इसमें सबसे मेन चीज़ ध्यान रखने की जरूरत है कि ग्रुप को पहचानो कि पहला ग्रुप जो होता है वो होता है हमारा 1 का, दूसरा ग्रुप जो होता है वो होता है हमारा 1000 का, तीसरा जो ग्रुप दे रखा है ये होता है हमारा किसका, मिलियन का, और उससे अगला वाला मिलियन के बाद आता है बिलियन, और बिलियन के बाद आता है ट्रिलियन। अगर आप ग्रुप का नाम अगर सीख जाते हैं तो आप बड़ी ही आसानी से इसे संख्याओं को शब्दों में लिख सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय विधि से। अब बच्चों देखते हैं हम अंतर्राष्ट्रीय विधि से स्थानीय मान तालिका। अब स्थानीय मान तालिका में क्या है कि इकाई, दहाई, सैकड़ा पहला ग्रुप हो गया, उसके बाद 1000 वाला आएगा, 1000, 10,000 और फिर 100,000, उसके बाद मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, उसके बाद बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन, उसके बाद ट्रिलियन, 10 ट्रिलियन और 100 ट्रिलियन। यानी कि प्रत्येक ग्रुप में 3 स्थानों का अंतराल है। पहले ग्रुप में 3 स्थानों का अंतराल, दूसरे ग्रुप में भी 1000 वाले में 3 स्थानों का अंतराल यानी 3 अंक आते हैं। मिलियन वाले में कितने आते हैं, इसमें भी 3 स्थानों का अंतराल है यानी 3 आएंगे। उसके बाद बिलियन भी 3 स्थानों का अंतराल होता है बिलियन में, और ट्रिलियन में भी 3 स्थानों का अंतराल होता है। यानी अंतर्राष्ट्रीय विधि में प्रत्येक ग्रुप में 3 स्थानों का अंतराल होता है। अब इसमें ये दे रखा है 10 के ऊपर 0, इसका मतलब यह है किसी भी संख्या के ऊपर हम अगर 0 लगा होता है, पावर 0 होती है तो उसका मान होता है 1, यानी इकाई का मान 1। और इकाई के स्थान पर बच्चों 1 से लेकर 9 तक कोई सा भी अंक आ सकता है। अब आता है दहाई, दहाई का मतलब होता है 10, तो यहाँ 10 दे रखे हैं, 10 के ऊपर 1 लगा हुआ, इसका मतलब 10 में कितने 0 हैं 1। 1000 में, सैकड़ा का मतलब होता है 100, तो 2 लगा हुआ है, इसका मतलब 100 में कितने 0 होते हैं 2, तो इसके ऊपर 2 लगा हुआ है, इसका मतलब इसमें कितने 0 आएंगे 2। तो इसमें भी ये 1000 में कितने 0 होंगे 3, और 10,000 में कितने 0 होंगे 4, 100,000 में कितने होंगे 0 5, मिलियन में 0 कितने होंगे 6, 10 मिलियन में 0 की संख्या कितनी होगी 7, और 100 मिलियन में 0 की संख्या कितनी होगी 8, और बिलियन में कितनी होगी 9 0 होंगे। 10 मिलियन में 0 की संख्या 10 होगी, 100 बिलियन में 0 की संख्या 11 होगी, और ट्रिलियन में 0 की संख्या कितनी होगी 12, और 10 ट्रिलियन में 0 की संख्या कितनी होगी 13, और 100 ट्रिलियन में 0 की संख्या कितनी होगी 100 ट्रिलियन में 0 की संख्या होगी 14। तो प्रत्येक ग्रुप में यानी कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, 100,000, प्रत्येक में 0 की संख्या कितनी होगी ये हम बड़ी आसानी इसके द्वारा सीख सकते हैं। तो बच्चों इस वीडियो में हमने अंतर्राष्ट्रीय विधि से संख्याओं को पढ़ना सीखा। तो बच्चों इस वीडियो में जो भी दे रखा है उसे अपनी नोटबुक में नोट कर लें और उसको बहुत ही ध्यान से समझें, क्योंकि अगर ये बेसिक जो आपकी समझ में आ जाएगा तो आप एक्सरसाइज को यानी प्रश्नावली को बहुत ही आसानी से कर सकते हो। तो इसको ध्यान से समझें, इसे जो नोटबुक में नोट कर लें और इसको बार बार वीडियो को देखें। ओके बच्चों, धन्यवाद।